नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की भर्तियों के ऊपर कब बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इसका इंतजार सभी युवा कर रहे हैं। लेकिन जो चाहे कोई कोर्ट केस की वजह से भर्तियां रुकी हुई हों या फिर किसी डिपार्टमेंट की वजह से भर्तियां रुकी हुई हों या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से भर्तियां रुकी हुई हों, जो थंबनेल पर आपने देखा है कि जो सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई उसके बाद क्या गुड न्यूज मिली है और अब उड़ेंगे फिल्टर क्यों उड़ने वाले हैं, उसी मुद्दे के ऊपर इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। आपको पता होगा साथियों, 17 तारीख को फायर वाले साथियों को बुलाया गया था सीएम साहब के साथ मीटिंग के लिए। यानी कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पंचकुला से करनाल का, बीच में रोककर पहली बार किसी सीएम ने युवाओं को, प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं को मीटिंग के लिए बुलाया। तब उन्होंने यही कहा था कि आप 25 मई तक रुकिएगा, उसके बाद आपके समाधान पर पूरी विस्तार से चर्चा जरूर होगी, या फिर मैं 25 के बाद आपको बुलाता हूं और फिर आपके मुद्दे पर चर्चा करता हूं। साथियों, हुआ भी ऐसा ही। 26 तारीख को इन युवाओं को बुलाया गया। जी हां, 25 का वादा किया था कि 25 के बाद आपको बुलाया जाएगा, 26 को ही बुला लिया गया और 26-27 को मीटिंग हुई है। इन मीटिंग्स में क्या रहा है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं फायर वाले, वो भी मीटिंग्स में मौजूद रहे और एचएससी के पूर्व चेयरमैन भारतभूषण भारती जी, उनको भी मामला समझाया गया, क्योंकि भर्तियों के बारे में उन्हें भी पूरी जानकारी है। पहले वो काफी समय तक एचएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, तो उन्हें भी भर्तियों के बारे में जानकारी, इसलिए उन्हें जो मामला पूरा समझाया गया। और सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है, सीएम साहब युवाओं से मिलकर उन्हें कहते हैं कि आप इन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से यहां मिलिए और उसके बाद हमें बताइए कि आपका क्या रहा, यानी कि आपकी जो मुलाकात रही उन मुलाकातों में क्या रहा, उसका फीडबैक, सारी जानकारियां हैं वो आप हमें दीजिए। यानी कि अब युवाओं के लिए कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी, कड़ा एक्शन सीएम साहब ने ले लिया है। अब वैसे कई साथी लगातार बोल रहे थे कि सीएम चेंज हुआ है लेकिन भर्तियों को प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं। साथियों, एक बात बताइए, 12 मार्च को नए सीएम की घोषणा होती है, नए सीएम शपथ लेते हैं और 16 मार्च को आचार संहिता लग जाती है। अभी तक आचार संहिता हटी भी नहीं है। तो अगर किसी भी नेता को या किसी भी कैंडिडेट को हम मौका देते हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही उनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा कहा जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो वो भी कहा जाएगा कि अच्छा नहीं किया है, लेकिन उन्हें समय दिया जाना चाहिए। अब इसमें अच्छी बात यह है, मीटिंग में जो निकल कर आया है, जो फिल्टर उड़ाने वाली बात यह है, ऑफलाइन डीवी की बात कही गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसकी मांग लगातार उठाई जा रही थी। अब वो लोकसभा चुनाव की वजह से जल्दबाजी कह लीजिए, कोई भी कारण रहा हो, ऑफलाइन डीवी जो नहीं हो पाया था वो डीवी होने वाला है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसके डॉक्यूमेंट सही हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, जिनके सही नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। और अभी तो सिर्फ फायर वाली भर्ती की न्यूज आ रही है, लेकिन आपको बता देते हैं और भर्तियों के ऊपर भी, और भर्तियों के भी ऑफलाइन डीवी की खबर आ रही है कि जो कई भर्तियां हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स का, जो टेक्निकल ग्लिच का भी इश्यू बताया जा रहा है कि उनके डॉक्यूमेंट्स उठा दिए गए, उनमें भी ऑफलाइन डीवी होने की संभावनाएं हैं। और जो कई कमियां जहां रह गई हैं उन सभी कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। सारी कमियों के ऊपर बारीकी से नजर रखी हुई है। और अभी इंतजार करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है। अभी तो आप 4 जून के बाद बड़े बड़े धमाके देखना होता है क्या, भर्तियों के ऊपर जो हम कह रहे थे कि सरकार बड़े एक्शन लेने वाली है, लेकिन काफी साथियों को विश्वास नहीं हो रहा था। जो हमारे चैनल पर ट्रस्ट करते हैं उन्हें विश्वास पहले से ही था और अब तो सभी देख भी रहेंगे। जल्द ही एचएससी के चेयरमैन की भी नियुक्ति होने वाली है, सारा प्रोसेस होगा, लेकिन यह मत समझिएगा कि कड़ा एक्शन नहीं होगा। भर्तियों में ऑफलाइन डीवी की जो काफी युवाओं की मांग थी कि ऑफलाइन डीवी सभी भर्तियों में होना चाहिए, कोई भी भर्ती हो चाहिए, ऑफलाइन डीवी से काफी पॉजिटिव निकल कर आता है। हालांकि ये जरूर है कि ऑनलाइन डीवी जल्दी हो जाता है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से कई खामियां भी रहती हैं। ऑफलाइन डीवी में कोई खामी नहीं रहती। और अगर ऑफलाइन डीवी की न्यूज आई है तो इससे बेहतर न्यूज और
क्या हो सकती है, क्योंकि जो योग्य कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होगा, जो योग्य नहीं है वो बाहर होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। जो अब आगे होने वाला है वो 5 या जो 6 जून को जब भी आचार संहिता हटेगी उसके बाद आप नए और बड़े धमाके देखना, वो भी आपके साथ लगातार सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। लेकिन मीटिंग पॉजिटिव रही है और जल्दी ही फायर वाले साथियों को भी खुशखबरी मिलने वाली है। धन्यवाद।